गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे लोग बहुपद के बारे में, ठीक है, कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। इसके पूरा जितना भी है इसमें परिभाषित चीज़ उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे 10th वर्ग में, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि बहुपद क्या होता है। देखिए, मैंने कई बार बता दिया है कि बहुपद जो होता है जिसमें चर अचर का मेल भी होता है, ठीक है, एक से अधिक पद भी होता है, ठीक है, जो इस रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी होता है, दिया भी है कि इस रूप में होने वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, हम लोग बहुपद कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बहुपदों का घात, तो बहुपद में चर का महत्तम घात कितना होता है, तो बहुपद में चर का महत्तम जो घात होता है वो कितना होता है, कह रहा है कि 3x² + 4 में रखे घात को देख लीजिए आप लोग, कितना होता है, 2 होता है। इसलिए इसे कौन सा हम लोग बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद उसे कहते हैं जीरो को, यानी जीरो को, शून्य को, ठीक है, हम लोग कौन सा बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात को हम लोग कभी बता नहीं सकते हैं, ठीक है, बताया नहीं जाता है इसको। आगे कह रहा है अचर बहुपद, तो जहाँ अचर वास्तविक संख्या है, ठीक है, जहाँ पे भी अचर जो है, ठीक, गिनती यानी, ठीक है, जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, उसका घात शून्य होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है रैखिक बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद वो होता है, एक घात वाली बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात वाली, ठीक है, जिसका घात एक हो, 1 हो, ठीक है, जो वहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद वो होता है, ठीक है, जिसका घात कितना होना चाहिए, 2, जिसका घात 2 होना चाहिए, उसे ही हम, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसका घात क्या होता है, 2 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं, ठीक है। जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। आगे कह रहा है त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद वो होता है जिसका घात कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ax के पावर कितना दिया, 3 दिया है ना, यही है हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है। आगे समझिए, यानी कहने का मतलब है जिसका घात 1 हो, जिसका 1 हो रैखिक, जिसका 2 हो वो क्या होता है, द्विघात, जिसका घात 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात। त्रिघात मतलब समझते हैं ना, घात मतलब समझते हैं ना, घात वो होता है, जैसे मान लीजिए हमने x लिखा और x के मूड़ी पे क्या बैठा दिया, 2, तो ये द्विघात हो गया, यानी इसका घात कितना है, 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह हम लोग x के ऊपर, ठीक है, x के ऊपर हमने x के पावर 3 कर दिया, ठीक है, इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारा त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है एक पदी बहुपद, पद यानी एक पद में हमें देखना है कि एक पदी बहुपद क्या होता है। तो एक पदी बहुपद वो होता है जिसका क्या होना चाहिए, जिसका एक पद होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया x, है ना, एक पद ही हो गया। मैंने लिख दिया 4, ये भी एक पद हो गया। मैंने लिख दिया 3x², ठीक है, ये भी एक पद हो गया। यानी एक पद वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा द्विपदी बहुपद, तो 2 पद वाले बहुपद को जिसमें 2 गो पद हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x+3, x+4, ठीक है, मैंने लिख दिया x के पावर 3 + 2, इसमें 2 गो पद है, 1 2 1 2 1 2, तो जिसमें 2 गो पद होता है वो कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। आगे कह रहा है त्रिपदी बहुपद क्या होता है। देखिए त्रिपदी, इसमें कगो 3 गो पद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, देखिए x², ठीक है, +x+1, तो एक पद, 2 पद, एक कितना पद हो गया, 3 गो पद हो गया। तो 3 पद जब भी हो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल कर दे वो बहुपद के क्या कहलाते हैं, तो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उसका मान होता है -b/a होता है, ठीक है। आगे देखिए बहुपदों के शून्यक एवं गुणांक में संबंध, तो रैखिक बहुपद जो है, ठीक है, px बराबर या ax+b, यानी a का जो मान होना चाहिए a = कभी भी, है ना, नॉट जीरो, यानी a का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुरुआती टर्म में a का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। आगे कह रहा है जहाँ पे शून्यक वो होता है जिसमें उसका मान होता है -b/a होता है, ठीक है। ये जो शब्द है ग्रीक से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे मैं बताऊँगा। द्विघात बहुपद जो है ax² + b
बी एक्स प्लस सी बार बार बताया जा रहा है कि ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। का शून्यक जो होता है उनको ग्रीक भाषा में बाबू लिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, बीटा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे अल्फा कोमा बीटा बराबर एगो मान होता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, सीधारेचार्य वाला सूत्र भी होता है, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो मान होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो होगा -b/a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दिया अगर 3 शून्यक हो जिन्हें क्रमशः ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा से हम लोग सूचित करते हैं। तो वहाँ पे अगर 3 गो शून्यक दिए हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो वहाँ पे हमारा मान क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर हो तो c/a हो जाएगा। सिर्फ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी 3 गो शून्यक दिया हो तो सूत्र हो जाएगा हमारा -d/a हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर द्विघात बहुपद यानी 2 गो दिया हो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, ठीक है। उसके बाद त्रिघात बहुपद अगर दिया हो 3 गो, अभी मैंने बताया है त्रिघात बहुपद, तो उसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा c/a। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -d/a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये हमें देखना है, ठीक है, ग्राफीय निरूपण जो है अनुपातों की तुलना, ठीक, इसमें क्या होता है ना, ये भी पूछता है एग्जाम में कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, यानी मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है, जैसे 8/4 हो गया और इसका बराबर यानी नहीं है, ठीक है, हमने इसके बराबर लिख दिया, 3/4 लिखा, लेकिन ये इसके बराबर तो नहीं है। तो जब ऐसी संख्या आए एग्जाम में, आप पूछे कि निम्न इसका कौन हल होगा, ग्राफीय क्या होगा, तो देखिए इसका जो हल होता है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती है और हल जो होता है केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। आगे कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो, हमारा हल आ गया 2/3, ठीक है, बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी तीनों बराबर हो गया। तब इसका जो रेखाएं होंगी वो हमारी समपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, जब तीनों बराबर आए तो। आगे कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। हाँ, देख लीजिए, मान लीजिए अगर 2 गो संख्या बराबर आया, 3/4 बराबर आया 3 यानी a1/a2 बराबर आया b1/b2 का, लेकिन जो c1 का मान आएगा इनके बराबर नहीं आएगा, ठीक है, इनके बराबर अगर नहीं आता है, ठीक है, तब क्या होगा, यानी a1 a2 जो है b1/b2 के बराबर आ गया, लेकिन c1 c2 इसके बराबर नहीं आया, इन दोनों पदों के बराबर नहीं आया, तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक जाने लो, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, अच्छा से एक बार देख कर, है ना, और याद करें, एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।